हेलो गाइस, सो एज यू ऑल नो मार्केट्स बहुत ही अग्रेसिवली गिर रहे हैं एंड इसी फॉल में कुछ स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आके खड़े हो गए हैं। सिमिलरली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे स्टॉक्स जो यहाँ पे 10 के नीचे जिनका पी आ गया है, फंडामेंटली बहुत डिसेंट कर रहे हैं स्टॉक एंड एट द सेम टाइम टेक्निकली ये स्टॉक सपोर्ट पे खड़े हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग, बढ़िया और शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। लाइक का टारगेट 1000 रखेंगे, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, तो ये हम हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम समझने वाले हैं कौन से ये दो स्टॉक्स होने वाले जो 10 के अंदर जिनका पीई चल रहा है, अच्छे सपोर्ट पे है और यहाँ पे बिजनेस अच्छा इनका रहने वाला है। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं निफ्टी का भी। इफ यू लुक एट द मार्केट्स, इफ यू लुक एट निफ्टी स्पेसिफिकली, तो आपको दिखेगा कि फ्रॉम द टॉप अगर आप देखते हो तो एक अच्छा खासा यहाँ पे 11 से 12% का करेक्शन हो गया है। दैट इज 3000 पॉइंट्स विच इज अ रियली गुड करेक्शन इन द मार्केट्स। यहां से करंटली मार्केट कहां का रुख वापस पकड़ता है इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ, बिकॉज मार्केट एक इनडिसाइसिव जोन पे है करंटली। बट कभी कभार क्या होता है ना कि मार्केट फॉर एन इंस्टेंस निफ्टी है, निफ्टी ने करेक्ट क्या करा है, निफ्टी ने करेक्ट करा इतना, बट कभी कभार होता है कुछ अच्छे स्टॉक्स ज्यादा करेक्ट कर देते हैं या कुछ अच्छे स्टॉक्स स्टेबल रहते हैं। आज हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने करेक्शन भी बहुत अच्छी कर ली ऑलरेडी, फंडामेंटल्स भी यहाँ पे सॉलिड और स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल से पहले मैं आपको सबसे पहले टेक्निकल्स दिखा दूंगा। द फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज गोइंग टू बी जीई शिपयार्ड। ठीक है, अब जी शिपयार्ड का अगर आप स्टॉक देखते हो एक सिंपल तरीके से, यहाँ पे आपको दिखेगा 1088 के अराउंड कहीं पे इसका भाव चल रहा है इस टाइम पे। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट करा था इस स्टॉक ने, कब एक हाई क्रिएट करा था, लगभग लगभग 2008 में, जिसको इसने अब ब्रीच करा यहाँ पे 2022 में। एंड जब ये हाई ब्रीच करा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया रैली आई ऑब्वियसली, बिकॉज ये स्टॉक ने यहाँ पे 14 साल लगा दिए यहाँ पे इसको ब्रेक करने में। और उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो फाइनली कंपनी ने 100% प्लस रिटर्न दिया। Now looking at the time and looking at the momentum looks decent because मार्केट भी रैली में था और मोमेंटम आना बनता भी था। बट यहाँ पे अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे हम आगे खड़े हो गए हैं, बिकॉज ये जो अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड अगर आप थोड़ा एक्सटेंड बैक करते हो तो आपको दिखेगा हमेशा एक ही लेवल से यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, एक ही लेवल से यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं ये स्टॉक वही लेवल वापस अप्रोच करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो एक रेंज है इसके पास, इस स्टॉक के पास, इफ यू लुक एट द रेंज, तो यहाँ से 10 से 15% की रेंज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेंज है इसकी अप ट्रेंड के अंदर कॉन्टिन्यूएशन की। एंड सिंस दिस इज अ वेरी बिग टाइम फ्रेम, तो अगर ये ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करता है तो वापस एक फ्रेश हाई बनाने की इसकी पॉसिबिलिटी आ सकती है। सो अगेंस्ट 15%, इफ वी सी, अगर 15% 16% के अगेंस्ट जब देखते हैं, इसमें इजिली 60% 70% यहाँ पे टारगेट्स निकल सकते हैं। बट आई डू नॉट वांट टू गिव यू टेक्निकल लेवल्स राइट नाउ बिकॉज वी आर लुकिंग एट इट फंडामेंटली। एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट एड अ फ्यू ईएमआई मैं आपको दिखाता हूँ 50 और 200 के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से। 50 और 200 का ईएमआई इसने अभी अभी ब्रेक करा है। अगर मार्केट को सस्टेन करना है, क्योंकि आप देखोगे पूरे ट्रेंड में कहीं पे भी ब्रेक नहीं करा, अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो वापस इन लेवल्स को क्लेम करके यहां से एक रैली स्टार्ट कर सकता है। सो द फर्स्ट साइन ऑफ स्टार्टिंग अ रैली वुड बी कि जब ये 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देके यहाँ पे सस्टेन कर जाए, वहां पे आप सोच सकते हो इफ यू वांट टू मेक एन एंट्री। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे भी आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट्स में एंट्री करने की सोच सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाई आई एम लुकिंग एट दिस स्टॉक, फंडामेंटली अगर आप जाके स्टॉक को देखते हो जी शिपयार्ड को, तो पहली बात तो आपको नाम से पता चल रहा होगा भैया कि शिपिंग कंपनी है ये। बट एट द सेम टाइम फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देखोगे तो पी 5 का दिख रहा है, 5 का पी, मतलब इट इज रियली रियली चीप। एंड एट द सेम टाइम बुक वैल्यू के कंपैरिजन में करंट वैल्यू देखोगे तो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस दिख रही है इन दो पैरामीटर्स पे। यहाँ पे सिंपल देखो तो आपको क्या दिखेगा, इंडियन शिपिंग एंड ड्रिलिंग इंडस्ट्री में कंपनी आपको काम करती हुई दिख रही है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। 1948 के अंदर यहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब समझ लो कब से चल रही है, आजादी के टाइम से चल रही है ये। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी चीज है। शिपिंग बिजनेस है इसका, ऑफशोर बिजनेस भी है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स देखने के लिए मिल रही होंगी। ओवरऑल स्क्रीनर.com पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है। सो इट इज परफॉर्मिंग ऑफशोर बिजनेसेस एज वेल, इट इज परफॉर्मिंग शिपिंग बिजनेसेस एज वेल, विच इज ग्रेट। यहाँ पे मेजरली रेवेन्यू आप देखोगे तो शिपिंग से आ रहा है, ऑफशोर से थोड़ा कम आ रहा है। जियोग्राफी वाइज देखोगे तो इंडिया से 44% आ रहा है, आउटसाइड इंडिया से 56% आ रहा है, विच इज रियली ग्रेट, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ी है, उसके बाद मात्र इस कंपनी का 46% आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बाकी बाहर से आ रहा है। सो वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस देखोगे, टैंकर्स, क्रूड प्रोडक्ट्स, एलपीजी, ड्राई बल्क, ऑफशोर देखोगे, लॉजिस्टिक्स एंड ड्रिलिंग, ये मेजर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑर्डर बुक 2022 के आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, बंकर्स में इतनी है, टैंकर्स में इतनी है, ये सारे आपको यहाँ पे बाइफर्केशन देखने के लिए मिल जाएगा, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, किन चीजों पे काम कर रहे हैं किन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट इंटरेस्ट कवरेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज रियली ग्रेट। डेट कम है इस कंपनी का, तभी इंटरेस्ट रेशियो भी यहाँ पे, डेट भी आप देखोगे अच्छा रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा, मतलब इसकी ऑब्लिगेशंस अगर आती है तो अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट साइन।
अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ, आपको 3 साल की 41% और 5 साल की 200% दिख रही है, विच इज अनदर वेरी सॉलिड थिंग फॉर दिस कंपनी। यहाँ पे आपको सामने सामने दिख रहा है कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये ग्रोथ पोस्ट कर रही है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी तो सेल्स ग्रोथ इतनी कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, बट प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं द कंपनी इज एक्सेप्शनली इंप्रूविंग इट्स मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्स भी ज्यादा नहीं है, प्रोज आपको दिखेंगे। CAGR 194 5 साल का, मतलब आप समझ ही सकते हो कितना क्रेजी है। डिविडेंड पे आउट हेल्दी है, डेट रिड्यूस करा है कंपनी ने। ठीक है, अगर आप नीचे चल के देखते हो, पहले तो देखोगे अगर आप इस सेक्टर में भी देखते हो शिपिंग के अंदर, तो जिन जिन कंपनीज का पी दिख रहा है यहाँ पे सबसे लोएस्ट पी है सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री पी को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर रहा है, विच इज अनदर रियली ग्रेट साइन। इफ यू लुक एट नाउ व्हाट, इफ यू लुक एट द प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट दिखता है क्वार्टरली पे मैं नहीं जाऊंगा, सिंस वी आर लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, तो हम थोड़ा यहाँ पे ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ईयर वाइज प्रॉफिट एंड ग्रोथ में आप देखोगे तो एक हेल्दी ग्रोथ का ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर ग्रोथ दिख रही है। बीच में पिछले क्वार्टर थोड़ी कम हुई थी, फिर वापस यहाँ पे सस्टेन ग्रोथ दिख रही है, विच इज रियली गुड यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी एक अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स। करेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे अच्छे, ऑपरेटिंग मार्जिन आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, विच कैन बी अ रियली गुड साइन। देखो 2019 से कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में है, अभी थोड़ा सा 2% नीचे आता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, जिसके चक्कर में आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा सेल शायद नहीं बढ़ी, बट प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस हैपेंड। ऑल टाइम हाई अपने प्रॉफिट्स पे अगेन, विच इज रियली रियली गुड। बाकी नंबर्स आपको पता है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैलेंस शीट में आप जाके देखोगे, आपको दिखेगा रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी अपनी जो कंपनी की नींव है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने प्रॉफिट अच्छी तरीके से रिजर्व कर रहा है, और यहाँ पे डेट कम कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे दिस विल गिव अ वेरी गुड बूस्ट टू द कंपनी। तो फाइनेंशियल्स के मामले में यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई यहाँ पे ज्यादा परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, दिक्कत आपदा दुविधा कुछ नहीं देखने को मिलेगी। कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव होता जा रहा है, विच इज अनदर गुड साइन दैट वी कैन सी ऑन द चार्ट्स, सॉरी फंडामेंटल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द ओनली थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज कि आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत टाइम से कांस्टेंट है, बट अगर आप FII-DI की होल्डिंग देखोगे यहाँ पे, तो आपको हल्की बहुत यहाँ पे इंक्रीज दिखेगा। किसके अंदर? हल्का बहुत इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा FIIs की पोजीशन के अंदर सितंबर में, जबकि ये लोग बेच रहे हैं बहुत टाइम से। तो दिस इज लिटिल सरप्राइजिंग यहाँ पे कि भैया FII क्यों खरीद रहे हैं इसको। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस, तो DIA ने बेचा है। तो ओवरऑल काफी मिक्स्ड सिनेरियोज है बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग में। छोटे प्लेयर्स का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बड़े होल्डर्स मिक्स्ड है इसमें। So we are not going to go into detail about that, but overall the company's financials look good. Support के पास ही अप्रोच कर रही है। So first of all, till here वीडियो को पॉज करो, इस कंपनी को देखो और मुझे कमेंट में बताओ if you will be investing in this or not and what are the parameters that you will be looking at। ये करना ये जरूरी है, मैं चेक करके आपके रिप्लाई करूंगा if you are thinking or if you are not thinking। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लो यार, सेकंड स्टॉक बताने वाला हूं आप लोगों को। एंड हाँ, अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, जिसके अंदर हम डिस्कशंस करते हैं, स्टॉक डिस्कशन, सेटअप वगैरह बहुत सारी चीजें बातें सब कुछ करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, उससे अकाउंट खुलवा सकते हैं। यू विल बी एडेड टू आवर ग्रुप। सिंपल सी ये चीज आपको दिखेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री FNO ग्रुप, इक्विटी ग्रुप सब मिल जाएगा टू डू ज्वाइन दैट एज वेल। सेकंड स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टॉक होने वाला हमारा पंजाब नेशनल बैंक। सो नाउ वी आर कमिंग एट द बैंकिंग सेक्टर। व्हाई? मैंने आपको बोला था, देखो क्या लो वैल्यूएशन, चीप वैल्यूएशन पे 7 का पीई देखने के लिए मिल रहा है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू ज्यादा है करंट प्राइस से, तो दिस इज एक्सेप्शनली अगेन अ वेरी गुड थिंग दैट वी कैन सी हियर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिंपल सी चीज दिखेंगे, भैया बैंक है, सिंपल सी बात है। थर्ड PSU है, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीव आप कह लो, या बहुत अच्छी मार्केट पोजीशन पे ये है PSU सेक्टर के अंदर। PSU सेक्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी इतना कुछ इन्होंने यहाँ पे खास यहाँ पे लिखा नहीं है कि भैया हम कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं। सो ये नॉर्मल चीजें आप पढ़ सकते हो, इनकी सब्सिडरीज वगैरह पढ़ सकते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस स्टॉक इज कि यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है इसका प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छा है। 5 साल का 24% है, 3 साल का 52% है, विच इज रियली रियली ग्रेट। सेल्स भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बैंक स्टैग्नेशन पे आ गया, सेल्स इज ग्रोइंग, दैट इज अगेन गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट प्रमोटर होल्डिंग, वेरी वेरी अग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वी कैन सी इन दिस स्टॉक, दैट इज 70 की प्रमोटर होल्डिंग है अगेन, विच कैन बी अ गुड साइन। एंड FII-DI की होल्डिंग पे आपको दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टर में जाके देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 10% नॉर्मल जनता था, इस क्वार्टर पे यहाँ पे कम है। तो मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करी है ओवरऑल इस स्टॉक में। और अगर आप पिछला ट्रेंड 2021 से देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाइंग करी है बड़े प्लेयर्स ने इसके अंदर। जनता के पास सिर्फ यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग % छोड़ा है, बाकी दे आर बाइंग बैक एंड दे आर टेकिंग देयर पोजीशंस। 1 पॉइंट हियर, अगर आपको प्रमोटर लो करते हुए दिख रहे हैं अपने स्टेक, तो इस पे सिर्फ मत जाओ, क्योंकि आपने DIAs FIs खरीद रहे हैं, तो जो प्रमोटर ने भेजा वो अगेन बिग प्लेयर्स ही खरीद रहे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड हैंड, इसका चार्ट भी दिखाना है, डोंट वरी, इसका चार्ट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी।
इसके अलावा अगर आप सेक्टर में देखो तो पीएसयू सेक्टर आपको दिख ही रहा है पूरा का पूरा अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ तो कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। बट इवन देन इट्स पी इज लोअर देन द इंडस्ट्री पी, दैट इज अ गुड साइन, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, आई एम नॉट लुकिंग एट क्वार्टरली, ठीक है, यहाँ पे हम ईयरली देखेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग एट समथिंग बिगर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टेडी ट्रेंड प्रॉफिट ग्रोथ, क्या रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच इज रियली रियली ग्रेट। बहुत बढ़िया तरीके से इन लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। अगर आप देखोगे तो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा है, बट उसमें भी मेरे को इस क्वार्टर यहाँ पे बहुत इस रिजल्ट बहुत सॉलिड ग्रोथ दिखी है, जो कि एक नोटवर्दी थिंग है। नेगेटिव चला गया था बीच में, आप देखोगे 4-5 साल लगातार, 4-5 साल भी नहीं, 2015 से 2022 या 23 तक ये नेगेटिव था, 8 साल, बट अब ये फाइनली पॉजिटिव आके ग्रोथ दिखा रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन, कंपनी के अंदर टर्न अराउंड यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज इनका फाइनेंसिंग मार्जिन बहुत अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, विच इज अनदर गुड साइन दैट यू कैन सी हियर। ठीक है, नीचे आओगे मेरे साथ, आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़े बहुत आपको देखने मिलेगा, डेट बहुत ज्यादा है, वो तो आपको पता ही है यार, बैंकिंग कंपनीज में डेट देखने को मिलेगा, बट कंपनी हैज बीन वेरी स्टेडी इन क्रिएटिंग देयर रिजर्व्स, व्हिच इज अनदर गुड साइन दैट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल आप देखोगे सारी चीजें यहाँ पे अच्छी दिख रही है, डिसेंट दिख रही है। यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे मैंने आपको इसकी नहीं दिखाई है, दैट इज द चार्ट्स। अगर आप चार्ट्स देखते हो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का, तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस, कि ये बैंक ने एक बहुत ही अच्छा डिप लगा रखा है अपने ऑल टाइम हाई से, 2010 में था, 280 का ऑल टाइम हाई था, तो इट इज स्टिल वेरी लो फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। एंड अगेन यहाँ पे फाइनली इसने इन इंपॉर्टेंट लेवल्स का, ये जो हाई है 2018 का, उसको अभी रिसेंट हाल फिलहाल ब्रेक करा है। यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे हैं लेवल्स, इन्हीं लेवल्स के पास, ये 2 लेवल्स इन्हीं लेवल्स पे रीटेस्ट कर रहा है। सो दिस इज अ रीटेस्टिंग लेवल, ये लेवल्स को इन्हें ब्रेक करा, ब्रेकआउट आया और इसी पे रीटेस्ट कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड रेंज टू एक्यूमुलेट दिस। नीचे आता है तो थोड़ा और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, दो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से स्टॉक वापस से चल सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन इस जोन के अंदर, जो कि 10% का जोन है, स्टॉक कर रहा है। अगर स्टॉक चलना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट्स एंड सेकंड टारगेट्स कैन बी समथिंग लाइक दिस, बट इट विल बी अ बेट दैट कैन बी मिड टर्म बेट, ये नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ये है दूसरा स्टॉक। ये भी वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट्स में बताना व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टॉक, अपने व्यूज जरूर बताना, बिकॉज दे मैटर अ लॉट टू मी, मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो एंड तक देखे तो वॉच टिल द एंड लिख देना, मेरी वीडियोस मिस करी है तो वो भी लिख देना, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट इस टाइम, पक्का प्रॉमिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, बाय बाय।